विप्रप्रियस्तुष्यन्ति काममीश्वर तदेव तद्धर्मपरैर्विण्णितैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेवयताम् यत्सेवया शेषगुहाशया स्वराड विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्मपरैर्निर्वितैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् यत्सेवया शेषगुहाशया स्वराडा विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् माता जी सेवा शेष गुहाशय सदारा विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् जोर से
बहुत बहुत धन्यवाद। अब शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। यात जिसकी सेवया सेवा में अशेष अपार गुहाशय प्रत्येक के हृदय में वास स्वराट लेकिन फिर भी पूर्णतः स्वतंत्र विप्रप्रिय ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्यार माफ कीजिए प्यारे तुष्यति संतुष्ट होता है। धन्यवाद। अनुवाद सुनिए। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय हैं। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों वंशज। देखते हैं आगे तात्पर्य। कहा जाता है कि भगवान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है। यहाँ पे एक वचन में है, अब आगे सुनिएगा। पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इसमें तो हमारा ही हित है कि हम भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसा सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा द्वारा संभव है। ठीक है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बाद में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे केबा। और अर्थात जब तक वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक भवसागर से कोई छुटकारा नहीं है। अब बहुवचन में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्रों में तो उल्लेख है ही, आचार्य भी इसका पालन करते हैं। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। तो यहाँ पर तात्पर्य खत्म हो रहा है, पर आप देखिए इस पूरे तात्पर्य में शब्दार्थ और अनुवाद में, हालांकि ट्रांसलेशन ऐसा है कि कहाँ गया, हाँ, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं। पर यहाँ पर तात्पर्य में दूर दूर तक जो है वंशजों का कोई जिक्र नहीं है। इनफैक्ट एक दो तात्पर्य बाद आपको मिलेगा, प्रभुपाद कहते हैं ये ब्राह्मणों और वैष्णवों की वंशजों की कैसे सेवा किया जाए,
कलयुग में ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, सो ये फैक्ट है। यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद ने चीज़ को मेरिट पे रखा है कि वंशज नहीं, बल्कि हाँ, हमारा सिस्टम आप देखेंगे अभी तक तो कम से कम इस्कॉन में भगवान की दया से जो है ये अभी बचा हुआ है कि वैष्णव का बेटा वैष्णव नहीं माना जाता। अभी तक तो बचा हुआ है, पता नहीं कब तक बचा रहेगा। ठीक है, सो क्योंकि ऐसे ही कालक्रम में जो है देखा जाता है, ऐसे ही बर्बाद होता है। वैष्णव ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैष्णव का बेटा वैष्णव, ये सिद्धांत नहीं है। मगर ठीक है, जब बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त मतलब क्या कि जब धर्म के नियमों का शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो उस वक्त जो है इस तरह की चीज़ें भी होने लगती हैं। खैर, तो यहाँ पर जैसे आप देखें पृथु महाराज ये अभी शिक्षा जो है वो दे रहे हैं, अपने प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं। राजा होने के साथ जो है वो प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं। तो ब्राह्मण और वैश्य, हालांकि श्लोक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ विप्रप्रिय लिखा हुआ है। विप्रप्रिय मीन्स ब्राह्मण के प्रिय, मगर प्रभुपाद ने जो है तात्पर्य में और अनुवाद में और शब्दार्थ में भी साथ में वैष्णव जोड़े हैं। वैष्णव प्रिय नहीं लिखा है, विप्र प्रिय लिखा है। मगर एक भगवान भी करते हैं कई जगहों पर साधु कि साधु जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उपनिषदों में भी एक बड़ा दिलचस्प श्लोक आता है कठोपनिषद में, श्रवणयापि भवी यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि भवो न विदु आश्चर्यो हि लब्ध्वा वक्ता कुशलो स्वलब्ध्वा आश्चर्य ज्ञाता कुशलो नानुशिष्टा। यानी कि ये जो बड़ी अजीब चीज़ है कि बहुत बार बहुत जगह से सुनने से भी ये उस तरीके से काम नहीं करता। बहुत लोग सुनाने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं आता। इसीलिए बड़ा आश्चर्य कहा गया है ऐसे कम्बिनेशन को जहाँ पर ऐसा वक्ता हो और ऐसा श्रोता हो कि जो भगवान की भगवत वाणी को बयान भी कर सके और श्रोता उसको सुन भी सके। यानी जैसे प्रभुपाद अक्सर इसका उदाहरण देते थे स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन का, कि कृष्ण जैसे वक्ता होंगे और अर्जुन जैसे श्रोता होंगे तो उस तरीके का जो है लाभ होगा। एंड दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ गुरु शिष्य। यहाँ पर जो सारा कुछ जो हो रहा है, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, तो ऑल दिस थिंग्स, सो उसका जो क्या कहते हैं, उसका निचोड़ जो है, उसका क्रक्स जो है, उसका कंक्लूशन जो है
निष्कर्ष निष्कर्ष जो है, सो वो ये है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन हियरिंग, सुनना, इंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ। तो खैर, अब ये बड़ा एक यहाँ पे प्रभुपाद ने क्योंकि कोट किया यस्य प्रसादत भगवत प्रसादत, तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो है आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट किया जाता है। अब जब ये लफ्ज़ तभी मैंने प्रवचन शुरू करने से पहले तात्पर्य के वक्त ही मैंने इस पर कमेंट किया था कि पहला जो क्योंकि अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी में पता नहीं लग रहा इतने अच्छे से, मगर अंग्रेज़ी में जो है शुरू में एक वचन इस्तेमाल किया गया और बाद में बहुवचन इस्तेमाल किया गया। तो एक वचन और बहुवचन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कोई बहुत बड़ा संस्कृत ग्रामटिशियन मैं नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो मेरी समझ बूझ है इसके अंदर वो ये है कि जब एक वचन पे बात हो रही है तब ये एक गुरु की बात नहीं हो रही, एक गुरु तत्व की बात हो रही है। पर जब ये बहुवचन पे बात हो रही है तब ये इंडिविजुअल गुरुस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा यही हम जो यानी इस तात्पर्य में भी या गुरु जब भी हम कोई भी सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे पहला जो सिद्धांत है, तत्व जो है गौड़ीय वैष्णविज्म में, उसकी बुनियाद या उसकी प्रीकंडीशन अचिंत्य भेदाभेद तत्व होता है। आप भगवान को समझना चाहें, आप गुरु को समझना चाहें, आप वैष्णव को समझना चाहें, आप कोई भी पहलू, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री गौर निताई की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। उसमें जो है सबसे पहले ये अचिंत्य भेदाभेद एक चीज़ जो है ये आके लगती है, ख़ास तौर पर जब ये इस तरह के विषय हैं, गुरु है, वैष्णव है, कृष्णा है, ये सारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व पे चलता है। जैसे हम भागवतम में भी देखते हैं, आचार्य माम 11वें स्कंद में मिलता है, ये 4था स्कंद है, 11वें स्कंद में आपको मिलेगा आचार्य माम विजानियत नायम अवमान्य कहीचित, ठीक है ना। नामर्त्य एक मतलब बुद्धस्त एवं सर्वदेवमय गुरु। ये जो पूरा सिद्धांत है ये अगेन उसी अचिंत्य भेदाभेद तत्व पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल जो है, अगर आप चैतन्य चरितामृत भी खोलेंगे तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय, किसी को नाम पता है इसका पहला अध्याय का? ये चैतन्य चरितामृत शायद कम होता है, राइट? ओके, हाँ हवन सभी, ठीक है, चैतन्य चरितामृत सब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत का पहला अध्याय, पहला बिल्कुल पहला जहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसका नाम प्रभुपाद ने अंग्रेजी में रखा है द स्पिरिचुअल मास्टर्स, मास्टरनी, ठीक है। और क्योंकि उसका पहला श्लोक भी ऐसे शुरू होता है, वंदे गुरून ईशम ईशभक्तान ईशावतारकान तत्प्रकाशम चचक्षे कृष्ण चैतन्य समिकम वंदे गुरु न गुरून, गुरुनी, यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर्स। इसीलिए प्रभुपाद ने पहला चैप्टर ही, तो वो पहला चैप्टर जो है, वो पहला चैप्टर गुरु तत्व को जो है यानी इस प्रिंसिपल को पहले समझाता है। तत्व मतलब एक वचन, प्रिंसिपल पहले उसके अंदर समझाया गया। अब जैसे यहाँ प्रभुपाद ने भी क्या नाम है इसका, गुरुवाष्टकम कोट किया है, तो सुबह सुबह हम लोग जैसे हमारी जिससे मंगला आरती करते हैं, पहली आरती होती है भगवान के सामने, और वो आरती जो है गाते वक्त गुरु की वंदना होती है, इसको गुरुवाष्टकम कहते हैं। अब कई लोगों को जो है ये खैर कई लोग तो ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग हैं तो ज़्यादा सोचते समझते नहीं, तो जैसा है वैसा ठीक है, जो है सब ठीक है। तो मगर ये उसके से थोड़े से आगे जो सोचने समझने वाले लोग होते हैं, जो थोड़े से भगवान को जो है जानना चाहते हैं, यानी थोड़ा आगे जाना चाहते हैं,
तो उनके लिए जो है ये सवाल जो है उनके उनके जहन में ये सवाल कई बार उठता है। बहुत कम, मैंने बहुत कम लोगों को सुना है पूछते हुए, बट बहुत कम ही लोग हैं। फिर मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् इत्येतत् सिद्धयेत् तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो उसी तरीके से तो वो ये सवाल पूछते हैं कि ये भगवान जैसे यहाँ पर जगन्नाथ हैं या कहीं राधा कृष्ण हैं या कहीं पे गौर निताई हैं, तो इनकी पूजा हो रही है सुबह सुबह, और यहाँ पर गुरु अष्टकम गुरु की आरती क्यों गाई जा रही है? भगवान के सामने तो भगवान की आरती गानी चाहिए। जैसे हम वैसे भी कई मंदिरों में, जैसे सनातन धर्म मंदिरों में अक्सर कौन सा गीत गाया जाता है भगवान के सामने? यस, ओम जय जगदीश हरे। तो उसमें तो कम से कम सीधा सीधा भगवान का नाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या गुरु की आरती है, ठीक है। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? बात बिल्कुल ठीक है उस हिसाब से जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम गुरुवाष्टकम के 8 ही पैरा गाते हैं। अष्टकम है तो 8 पैरा गाते हैं, पर दरअसल इसका एक नवा पैरा भी है जो गाया नहीं जाता। इसलिए नहीं गाया जाता क्योंकि वो उसका श्रुति फल है, जिसके अंदर इस 8 को गाने की वजह बताई गई है। श्रीमद् गुरु अष्टकम उदेच्छै ब्राह्मण मुहूर्ते प्रचंती प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुस्त एव। यानी कि ये गुरुवाष्टकम का, ये क्या गुरुवाष्टकम उदच्चै ब्राह्मण मुहूर्ते, अगर ब्रह्म मुहूर्त में 96 मिनट पहले सूर्योदय के अगर ये पठंती प्रयत्नात् है, गाया, हम तो गाते हैं, यहाँ पर गाने की बात भी नहीं करी, उससे बहुत नीचे की बात करी है कि पढ़ने की कोई कोशिश भी करता है। पढ़ने की कोशिश, यानी हो सकता है पढ़ सके ना पढ़ सके, संस्कृत है, ठीक है, और पढ़ सके, प्रयत्न भी करता है। यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात, तो उसका जो है वृंदावन नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। साक्षात दर्शन भी समझ सकते हैं और साक्षात्कार भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये जो है आशीर्वाद दिया गया है। जिस भजन का आपने जिक्र किया उसमें कोई ऐसा आशीर्वाद कम से कम मैंने तो नहीं सुना, मगर इस भजन में जो कि अपरेंटली गुरु पे बनाया गया है, मगर ये वृंदावन नाथ का साक्षात्कार का आश्वासन देता है, का आशीर्वाद देता है। ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वही जिस तरीके से कृष्ण जो है एक्सपैंड कर सकते हैं विष्णु तत्व के माध्यम से, उसी तरीके से गुरु तत्व भी जो है एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से चीज़ जो है, और वो एक्सपैंड करने का मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति विशेषों में आपको उसकी झलक देखने को मिलती है, ठीक। सो ये हमारा ऑब्वियसली हम मायावादी नहीं है, मगर ये जो इसीलिए हर गुरु की अपनी एक पहचान भी होती है, ठीक। एक स्वतंत्र पहचान होती है, वो गुरु की होती है, मगर गुरु तत्व की एक पहचान होती है। कैसे आप समझेंगे कि ये ऐसा है? इससे मुझे कुछ ऐसे याद भी आ रहा है, मैंने जिक्र करना तो सोचा नहीं था, बट याद आ रहा है चीज़। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जैसे चातुर्मास शुरू होता है, उसका पहला दिन अक्सर किस नाम से मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है। आपने नोट किया होगा कि इस्कॉन में जो है कोई ज़्यादा जोशो खरोश से इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। सो व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का हम ज़्यादा जोशो खरोश से इस्तेमाल नहीं करते। रादर हम उस दिन जो है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस उसको हम मनाते हैं, उसका सनातन गोस्वामी पाद का गुणगान होता है। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया यहाँ पर कि गुरु अष्टकम है, ये सारा बड़ा गुरु है, यहाँ प्रभुपाद है, मगर फिर गुरु पूर्णिमा जो है, हालांकि आजकल देखने को मिलता है जो नौसिखिए होते हैं वो अक्सर जो है गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ भेज रहे होते हैं, और नौसिखिए भक्त भी होते हैं जो इसके वीडियोस भी जारी करते हैं, जबकि हमारा गुरु पूर्णिमा से एक्चुअली कोई सीधा सीधा ताल्लुक नहीं है। क्या वजह है इसकी? या मैं इसको अगर और बढ़ाएं, क्या वजह है कि हम इंडिविजुअल जो गुरुज होते हैं उनकी अलग से व्यास पूजा मनाते हैं?
क्या ज़रूरत है, एक दिन जो है गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है, सबका एक बार में करो, किस्सा ख़त्म, ठीक है ना, खर्चा भी कम आएगा, एक दिन में निपट भी जाएगा, सब कुछ ठीक है चीज़ है। तो उसकी जगह ये हम ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मतलब मैं 420 की बात नहीं कर रहा, उनका मुझे नहीं पता, मगर संप्रदायों का जो हिस्सा जहाँ तक है, प्रामाणिक और बोनाफाइड संप्रदायों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उसमें जो 4 संप्रदायों में से हमारा ही जो धड़ा है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय भी नहीं, उसके अंदर भी जो मध्वा संप्रदाय का जो गौड़ीय वैष्णव धड़ा है, यही सिर्फ जो है व्यास पूजा मनाती है अपने गुरुओं के जन्मदिनों पर, और उसके बाद तिरोभाव भी मनाती है, ठीक है। बाकी जगहों पर जो है तिरोभाव नहीं मनाया जाता, और व्यास पूजा मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो आपकी क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि हम गुरु को सिर्फ, सारी दुनिया जो है जो व्यास पूजा मनाती है, पहले ये समझे वो क्यों मनाती है, तब आपको समझ आएगा कि हम क्यों नहीं मनाते। सारी दुनिया व्यास पूजा मनाती है क्योंकि वो गुरु, अपने गुरु को व्यास देव का प्रतिनिधि समझते हैं, ठीक है। इसलिए व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा ये एक दूसरे के जो है क्या कहते हैं उसको, पर्यायवाची समझे जाते हैं, पर्यायवाची समझे जाते हैं, ठीक। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है गुरु को देखने का इन अ हायर रिलम, इन अ लोअर रिलम, ठीक है, गुरु इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास ऑल्सो, हमारे परंपरा के अंदर भी व्यास हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग भी व्यास पूर्णिमा मनाते हैं जिनके परंपरा में व्यासदेव नहीं है, तो हमें क्या तकलीफ़ है, ठीक है ना। मगर पॉइंट ये है कि व्यासदेव से कहीं पहले हम गुरु को कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, और उससे भी अगर मामले को आप और सटल हो जाए, मैं इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, बट मामला जब और सेटल हो जाए तो ये गुरु को अपने अपने विज़न के मुताबिक, रियलाइज्ड विज़न के मुताबिक, रियलाइज्ड डिवोटीज, रियलाइज्ड डिवोटीज को क्या कहेंगे, या जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है इस तरीके का, ऐसे भक्त अपने गुरु को बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का, राधा रानी का, या भगवान के किसी पार्षद का भी प्रतिनिधि देखते हैं। यही वजह है कि हम जन्माष्टमी किस दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी कब मनाते हैं? हमारे पाइथागोरस थ्योरम पूछ लिया, किसी ने मनाई नहीं आज तक जन्माष्टमी। कब मनाते जन्माष्टमी? भगवान का जन्मदिन होता है। कमाल हो गई है। राधाष्टमी कब मनाते हैं? राधा जन्मदिन होता है। बलराम पूर्णिमा कब मनाते हैं? तो फिर इनके जो प्रतिनिधि है उनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन पे मनाने में क्या तकलीफ है? दैट्स वाई वी सेलिब्रेट व्यास पूजस, वी डोंट सो मच स्ट्रेस ऑन गुरु पूर्णिमा। ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को ये चीज़ें मान, नए लोगों के लिए नहीं, नए लोग जाएं मनाएं, जो मर्जी करना है करें, ठीक है, ठीक। मैं देखता हूँ कई बार जो है पुराने भक्त भी जो है गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ भेज रहे होते हैं। इट्स ओके, बट दिस इज़ नॉट आवर अप्रोच। आपको कहीं पे भी किसी किताब में जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव अभी तक मतलब प्रभुपाद तक की बात कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद के बात का ठेका नहीं ले सकता क्योंकि अब सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए मैं प्रभुपाद तक का जो है आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि रूप गोस्वामी से लेकर प्रभुपाद तक कहीं पे भी जो है गुरु पूर्णिमा का ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलेगा, मगर व्यास पूजा का ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। ये हमारा अप्रोच है। जैसे ये बात हुई, तो अब मान लीजिए
दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है। अचिंत्य भेदाभेद का मतलब ही होता है दो ऑपोजिट चीज़ें होंगी और उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा। एक तरफ से ये है कि आपको गुरु ढूंढना चाहिए, ठीक है ना, तद विज्ञानार्थम सा गुरम एवं अभिगच्छेत, ये एक रवैया है। और दूसरा रवैया क्या है, गुरु जो है आपको कृष्ण के प्रसाद से यानी कृष्ण के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सच है? हाँ, तो दोनों को जो है आपको मिक्स करना पड़ेगा इकट्ठे लाके, कि आप इधर से गुरु की तलाश करते हैं और इधर से गुरु आपको भगवान दे रहे हैं। दोनों चीज़ें, ठीक है। बगैर तलाशे किसी को गुरु मिलता नहीं है, और भगवान के बगैर जो है गुरु कोई किसी को आता नहीं है उसके पास। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे चलती हैं, ठीक है। सो ये जब आपको जो आलसी होगा वो एक धड़ा पकड़ लेगा, जी गुरु, भगवान जी गुरु देंगे, ठीक है, तब तक मैं बैठा हूँ। और जो सिर्फ भगवान के बजाय सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखता है, वो क्या मैं गुरु ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे चलती हैं। तो यही है। फिर अब कौन सा, अगर आप बोलें, एट द सेम टाइम ये भी है कि गुरु आप ढूंढने निकले और भगवान आपको गुरु दे, तो उसमें वही सेम चीज़ है कि आप जो भी डिज़र्व करते हैं वैसा ही जो है गुरु आपको मिलता है। जैसा आप साधु संग डिज़र्व करते हैं वैसा ही आपको मिलता है, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं कि सुकृति से जो है साधु संग मिलता है, ठीक है ना। बहुत सुकृति के बाद जो है आपको, यानी जिसे हम परोक्ष भक्ति कह सकते हैं, प्रत्यक्ष भक्ति नहीं, परोक्ष भक्ति से जो है आपको साधु संग मिलता है। तो फिर दुष्कृत्य से क्या मिलता है? 420 गुरु भी मिलता है, 420 साधु मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, इधर का है तो इधर का भी है। अगर आपको जो है सुकृति के वजह से आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा साधु संग मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, तो भाई दुष्कृति के नतीजे में भी तो आपको कुछ मिलेगा ना। तो वैसा ही गुरु मिलेगा, वैसा ही साधु संग मिलेगा। चोर मौसरे भाई होते हैं, इस तरीके से, ठीक ऐसे। तो इसीलिए जब कभी हमें जो है अगर अच्छा खराब साधु संग मिले या आपको लगे खराब गुरु मिला है, तो उसमें ये भी जानिएगा कि उसमें आपका भी हाथ है, अकेला वही बदमाश नहीं है, ठीक है ना। पंजाबी में है ना, पता नहीं यहाँ पे पंजाबी समझने वाले, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से, कुछ सालू मरंदा शौक भी सी, तो वो वाला सिस्टम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो लोग भी कुछ बदमाश थे और कुछ मुझे भी मरने का शौक था, तो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो तभी ऐसा हो। खैर, सो अब ये है कि इसके अंदर कौन से गुरु, अब ये जब गुरु तत्व से जो है, अब जब ये इंडिविजुअल्स पे आ जाती है बात, व्यक्ति विशेष पे आ जाती है बात, तो ये सवाल जो है बड़ा बनता है कि कौन सा गुरु जो है मेरे लिए ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षा गुरु महत्वपूर्ण है, दीक्षा गुरु महत्वपूर्ण है, वार्ता प्रदर्शक गुरु महत्वपूर्ण है, चैत्य गुरु महत्वपूर्ण है, कौन सा गुरु महत्वपूर्ण है? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है, जो गुरु आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहा हो और आपको सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो रहा हो सीधी सी बात, ठीक है। गुरुओं में जो है आपस में कोई क्रम नहीं है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक फ़ायदा पहुंच रहा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो अब क्योंकि गुरु का मतलब वहाँ पे बात हो रही है जिसके पास वही सेम चीज़ जो मैंने कहा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु शाब्दे परे च निष्णातम्, शाब्दे परे यानी कि उसका शब्द ब्रह्म के साथ भी ताल्लुक़ है और पर ब्रह्म के साथ भी ताल्लुक़ है, यानी कृष्णा की बैकिंग हासिल है। शब्द ब्रह्म मतलब ये
किताब, और परब्रह्म का मतलब ये रियलाइजेशन। तो ये दो चीज़ें तभी मुमकिन है जब ये वहाँ से बैकिंग हो। ठीक है, सो ये इट्स लाइक द बैकिंग ऑफ कृष्णा गिव्स यू दीज थिंग्स काइंड ऑफ। सो अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी समझने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा, और वहाँ प्रभुपाद ने विशेष तौर पर चीज़ गुरु तत्व पे ला के छोड़ी है। कई बार गुरु को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी हो सकता है कि गुरु क्या नहीं है। ठीक है, गुरु सब नहीं जानते। ठीक है ना, गुरु उतना जानते हैं जितना कृष्णा चाहते हैं कि वो जाने। ये पॉपुलर जो है तकिया कलाम है, जिससे जाहिल और गंवार खुश रहते हैं। उनको खुश रखने के लिए बनाया गया है, गुरु सब जानते हैं। ठीक है, ये जाहिल को जाहिल रखने के लिए बनाया गया है, गुरु सब जानते हैं। गुरु सर्वज्ञ नहीं होते। भक्तों के 26 गुणों में सर्वज्ञता नहीं है। Omniscience is not one of the 26 qualities of a devotee. सर्वज्ञ जो चीज़ है वो सिर्फ कृष्ण के लिए लागू होता है, ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा त्रिकालज्ञ हो सकते हैं, व्यास त्रिकालज्ञ हो सकते हैं, कोई योगी त्रिकालज्ञ हो सकता है, मगर सर्वज्ञ अलग चीज़ है। त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ में क्या फ़र्क है, कई बार ये भी आ जाएगा। त्रिकालज्ञ का मतलब होता है जिसको इस दुनिया में जो है बहुत सराहा जाता है, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानने वाला, यही है। ठीक है, तो पास्ट जानने वाले को हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार। फ्यूचर जानने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ज्योतिष। सर्वज्ञ का मतलब इन तीनों से ऊपर होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अज्ञान के अंदर रहते हैं। भौतिक जगत जो है वो क्या है, अविद्या है ना। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो जानकारी होगी वो क्या होगी, विद्या होगी, अविद्या होगी। बस बहुत आसान है समझना, अगर समझना चाहें तो। गुमराह रहना चाहें तो और बात है, अदरवाइज ये इस दुनिया में जिसको जो मर्जी पता है वो अज्ञान का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ अविद्या, नॉट इग्नोरेंस, अविद्या एक स्पेसिफिक टर्म है ये। सर्वज्ञ का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसका इस दुनिया से काम ही कोई नहीं है। ठीक है, सो दैट्स डिफरेंट। सो इसीलिए ये चीज़ 100% भगवान के पास होती है, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली, उसके अनुपात में जो है किसी व्यक्ति को जो गुरु का कार्यभार निभा रहा हो दी जा सकती है। ठीक है, ओके। अब आप समझिए कि गुरु किस तरीके से एब्सोल्यूट, यानी कि क्या कहते हैं एब्सोल्यूट को, हाँ पूर्ण, चलो पूर्ण ठीक है, हाँ पूर्ण ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूर्ण है। सुप्रीम का मतलब परम होगा, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण होगा, बिल्कुल ठीक। सो पूर्ण गुरु किस तरीके से पूर्ण है और किस तरीके से सापेक्ष भी है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव। ठीक है, और ये अचिंत्य भेदाभेद है, इसको समझने की ज़रूरत है। गुरु पूर्ण है इस तरफ रहेंगे और सापेक्षता भूल जाएंगे तो भी आप गुरु को ठीक से डील नहीं कर पाएंगे, और गुरु को सापेक्ष देखेंगे और गुरु की पूर्णता नहीं देखेंगे तब भी गुरु का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी है। ही इज़ एब्सोल्यूट एंड ही इज़ रिलेटिव, ही इज़ बोथ। हाउ? एब्सोल्यूट का तो लोगों को अंदाज़ा काफ़ी सुन रखा होता है। अब थोड़ा रिलेटिविटी पे बात करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि
पांडव निर्जला एकादशी, ठीक है। तो पांडव निर्जला एकादशी में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, वो क्या करें? निर्जला रखे। निर्जला नहीं भी रखे तो एकादशी तो रखे, है ना। मगर जब आप वहाँ भोग लगाते हैं तब क्या होता है? तब अपने गुरु की तस्वीर हटा लेते हैं वहाँ से। अब क्या हो रहा है? भोग में क्या लग रहा है? भोग में सब कुछ लग रहा है, ठीक है ना। किसी भी फास्टिंग के दिन आपके गुरु जो सामने बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, वो फास्टिंग पे हैं, मगर वही गुरु जो आपके तस्वीर में अंदर है वो महाप्रसाद ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है फिर? यस, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एक साथ भोग ले भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। दिस इज लाइक वन एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव पोजीशन क्या हुई? भोग जब नहीं ले रहे, यहाँ बैठे हैं या यहाँ आपके साथ बैठे हैं, तो ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ एज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। और आप जब वहाँ पर भोग लगा रहे हैं तो ही इज एज गुड एज कृष्ण। ऑल्टर के अंदर एब्सोल्यूट पोजीशन और ऑल्टर के बाहर रिलेटिव पोजीशन। गुरु की खुद की पोजीशन जब वो अपने नज़र से देख रहे हैं तो वो रिलेटिव है, मगर जब मैं गुरु को देख रहा हूँ वो एब्सोल्यूट है। उधर से पूर्ण है और इधर से सापेक्ष, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, पर ये कॉम्प्लिकेशन आपको पचाना पड़ेगा, नहीं तो आप गुरु सब जानते पे टिके रहेंगे। और ये तो बिल्कुल श्योर होगा कि गुरु सब जानते नहीं जानते इसका तो नहीं पता, मगर आप गुरु को नहीं जानते इसका पक्का पता है, ठीक है। सो इसीलिए ये डाइकोटॉमी जो है, ये विरोधाभास जो है, ये आपको हाजम करना पड़ेगा, ठीक है। जो शिष्य का काम है वो गुरु का अंदरूनी हिस्सा, उसके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है, यानी कि उस इंसान का वो हिस्सा जो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे जो है हमारा संपर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। वही त्राणाय कारुण्य घना घना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। सो यानी कि वो एक गुरु के अंदर हम कृष्ण की प्रेरणा ढूंढते हैं। दैट इज़ द डिसाइपल के नज़रिए से जो है वो चीज़ वैसे है। अब ये हुआ पूर्ण, ठीक है, यानी कि पूर्ण परिप्रेक्ष्य। और गुरु अपने आप को वैष्णव की तरह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये हो गया सापेक्ष परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ये दो चीज़ें, यानी कैसे, जैसे आप ठीक है, ये एक चीज़ है। अब इससे आगे चलते हैं और एक और दिलचस्प पहलू हो सकता है। ये क्या 9 बजने वाले हैं? 9 बजने वाले, देन मे बी वी शुड स्टॉप हियर। एक आखिरी चीज़, जैसे कृष्णा का मतलब कभी वो अकेले नहीं है। कृष्णा का मतलब 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कृष्णा के अवतार, कृष्णा के विस्तार, कृष्णा के पार्षद, कृष्णा का नाम और कृष्ण का धाम, ऑल 5 थिंग्स, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पर वो वाला नहीं है, यहाँ पर शक्ति या शक्ति और कृष्ण के भक्त, ये 5 चीज़ें। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ है। और अगर दूसरे कोई कृष्णा जो अक्सर जो है बहुत ही ज़्यादातर मात्रा में लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि एक कृष्णा और एक मैं, तो इसको अगर टेक्निकली आप कहना भी चाहें कि ये क्या कॉन्सेप्शन है,
इट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ कृष्णा इन माया इन सतोगुण। या कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं तो सतोगुण तो होना ही चाहिए कम से कम। आध्यात्मिक क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि कृष्णा का कंसेप्ट पूरा नहीं है, इसीलिए वो माया तो है मगर सतोगुणी माया है, मगर माया है। सो इफ यू वांट कृष्णा अंडर माया, सो दैट इज ओनली कृष्णा विदाउट दिस 4 एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो फिर एक मैं और एक तुम चल सकते हैं। ठीक है, फिर आप गाना गा सकते हैं, ठीक है, कृष्णा के साथ। मगर अदरवाइज जो है कृष्णा का मतलब ये है कि वो, इसीलिए ये मैं यहाँ पर इसलिए बात इसलिए लेके आया, इसी वजह से कृष्णा के शाश्वत भक्तों के साथ यानी उनके पार्षदों को समर्पित किए बगैर आपको जो है कृष्णा एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, आपको माइक कृष्णा मिलेंगे। जो बगैर भगवान के शाश्वत भक्तों के सीधा भगवान को टारगेट करता है, उसे भी कृष्णा मिलते हैं, मिलेंगे। तो टारगेट करोगे कुछ तो मिलेगा ना, मगर दैट विल विद द कृष्णा इन माया इन सतोगुण विच विल कीप यू हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके मैं यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि वक्त पूरा हो गया। ठीक है, सबका यस जी। जी हाँ, भौतिक जगत के लिए है ना। भौतिक जगत को बनाने, चलाने और बिगाड़ने, तीनों को करने की जो कला है उसे अविद्या कहते हैं। सॉरी, ठीक है ना। इस भौतिक जगत में आप 3 ही काम कर सकते हो। यू कैन क्रिएट समथिंग, यू कैन मेंटेन समथिंग एंड यू कैन डिस्ट्रॉय समथिंग। बस, तो ये इतनी कला, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ये कला कहाँ से आती है? ये कला आती है जब महाविष्णु एक्सपैंड करते हैं। ठीक है ना, महाविष्णु की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है? जब भौतिक जगत तैयार करना हो, बस। तो वहीं से जो है 3 चीज़ें आती हैं। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत आध्यात्मिक लोक में होती ही नहीं। ना क्रिएशन की ज़रूरत होती है, ना मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ना डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। सच्चिदानंद का मतलब ही यही है, इट इज़ एवर लास्टिंग, बस खत्म का। तो इसी वजह से वहाँ विद्या चलती है और इस दुनिया में अविद्या चलती है, इसलिए। जी माता जी, थैंक यू। तो मुझे यह प्रश्न है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है या उनके जो गुरु का नाम जो ले रहे थे वो शिक्षा में लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे जैसे ना शिक्षा गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जैसे रिस्पॉन्डिंग में देखते हुए तो आप ये समझाएंगे कि क्या है? जी हाँ, ये बात सच है। ऑर्गेनाइजेशनली जो है अभी दीक्षा गुरु की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मगर हमारे संप्रदाय का जो मूड है, अगर आप हमारे संप्रदाय के मेथड को चलेंगे तो शिक्षा गुरु की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। ऑल्दो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु सेम प्लेटफॉर्म पे बताए गए हैं, क्योंकि टेक्निकली एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज इस तरीके का प्रीचिंग मिशन अगर नहीं हो तो फिर आपको क्या कहते हैं, इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिससे शिक्षा लेते हैं बाद में जाकर आप उससे दीक्षा ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के वजह से जो है ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि आप शिक्षा लेते हैं किसी से और दीक्षा, सब लोगों को दीक्षा देने के लिए दीक्षा गुरु वो नहीं है, यानी कि उसके लिए ले सकते हैं बट वो बड़ा टेढ़ा काम है। तो वो टेढ़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस्कॉन का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। वो ज़्यादा दीक्षा गुरु खोल दे तो कई दीक्षा गुरु जो है वो सब स्टैंडर्ड निकले बाद में, जो कि जो है दीक्षा गुरु बनने के लायक नहीं थे, पता लगा बाद में। तो इस वजह से अब इधर से कस दिया तो अब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, अब है। पर देखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में जो चीज़ें बेहतर हो जाए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए बार बार आता है। अदरवाइज़ शास्त्रिक दृष्टि से जो अगर आप देखेंगे तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर एक तरफ से देखा जाए तो
ठीक है, वो तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि जी दीक्षा गुरु की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि उसने मुझे मंत्र दिए हैं, राइट? ठीक है, पर एक तरफ से दूसरी तरफ से आप देखेंगे शिक्षा गुरु की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वही दैट मीन्स अचिंत्य भेदाभेद। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो शिक्षा होती है, वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन का हिस्सा होती है, वो भागवत मार्ग का हिस्सा होती है। जो दीक्षा होती है वो पंचरात्र का हिस्सा होती है, तो फिर यानी विधि का हिस्सा होती है। दीक्षा विधि का हिस्सा है, शिक्षा राग का हिस्सा है, तो उस हिसाब से देखेंगे फिर उसकी अहमियत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम दोनों में से किसी भी चीज़ को जो है नीचे ना, इसलिए बराबरी के ला के चलते हैं, तो ये इसलिए अचिंत्य भेदाभेद है। जी सॉरी, एब्सोल्युटली जी जी। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किसको पता लगने की ज़रूरत है? तो ओनली पर्सन जिसको पता लगने की ज़रूरत है वो कृष्ण है। गुरु किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भगवान का ना। तो अगर भगवान को पता लग रहा है तो गुरु का काम हो गया। ऐसे नहीं गुरु को अलग से पता लगेगा फिर भगवान को अलग से पता लगेगा। इस एक स्ट्रोक में सारा काम हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान को संतुष्ट करते हैं तो पूरा जगत, जिसके अंदर पूरी गुरु परंपरा, भगवान के सारे पार्षद, सारे अवतार, सारे विस्तार, सबको मिलते हैं। इट्स लाइक दैट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे को ये इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो वैसा ही क्वेश्चन होगा जो मुझे कौन बता रहा था उस दिन? नहीं यहाँ ही पे किसी ने बताया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। पार्थसारथी मोहन तुमने बताया था, पता नहीं किसने बताया था। किसी ने बताया था मुझे, यहाँ पर सवाल पूछा गया था रोहिणी मंदिर में। पार्थसारथी मोहन थे, है ना? या ही वाज टेलिंग मी कि गोपाल इस वाले आ गए, लंबी उम्र है। तो ही वाज टेलिंग कि हिज ऑनलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे, तो किसी ने पूछा था कि महाराज आप मेरे सपने में आए थे। It's like, okay, fine, that's good. That is Satogun. But that doesn't mean कि like, you know, not necessarily. और फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि महाराज आप मेरे को भगवत धाम ले जाएंगे? उसने जवाब क्या दिया? तो कृष्ण बताएंगे। जज्बातियत से बाहर निकलना, ठीक है ना? ये जज्बातियत भी जो हम रखते हैं ना, ये जज्बातियत भी हम रखते हैं अपनी अंदर बैठे हुए बदमाशी की वजह से। तो अपने आप को क्लीन करने का मतलब है ये जज्बातियत नामक बदमाशी से जो है निजात पाना। हम समझते हैं जज्बातियत क्यों रखते हैं? हम समझते हैं जज्बातियत से हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना के वो चीज़ हासिल कर लेंगे जिसको हासिल करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ये गुरु से रिलेटेड सारी चीज़ें मिस्टिकल हो जाती हैं। गुरु जी सपने में आए, मिस्टिकल। गुरु जी ने कृपा कर दी, मिस्टिकल। गुरु जी सब जानते हैं, मिस्टिकल। तो ये जो है वो सारे तमाम चीज़ें हैं जो दरअसल आपको गुरु के नज़दीक आने नहीं देते। नेचुरल है। हाँ नहीं, इसीलिए नहीं है ना, यही वजह, यही जवाब है इसका। तभी मैंने बात बोली थी, जिसकी ज़्यादा अहमियत है वो वहाँ है। मैं ही डिसाइड करूँगा, और कौन डिसाइड करेगा? कमाल है। मेरा अटैचमेंट किसकी तरफ ज़्यादा है वो मैं डिसाइड करूँगा, डिसाइड करें। ठीक है। यस अमरेंद्र मुझे वेद तो तभी अपरुष है ना।
नहीं, उसके अंदर भी है। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब विद्या है, उसके अंदर अविद्या का एलिमेंट मौजूद है, यह बिल्कुल मौजूद है, तभी आप उसको बांटते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में क्यों बांटते हो उसको? इसलिए बांटते हैं, इट इज़ देयर। इस जगत में रहने के लिए क्या है, स्वर्गलोक में जाने के लिए क्या है, तो वो क्या है? वो विद्या का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि जब आप वेद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका क्या मतलब है? उसमें सब कुछ आता है, उसमें एस्ट्रोफिजिक्स भी आती है, उसमें एनाटॉमी भी आती है, सब कुछ आता है, मेटलर्जी भी आती है, सब कुछ आता है। हाँ, अविद्या का हिस्सा है ना, अविद्या इस दुनिया के लिए है ना। आध्यात्मिक दुनिया में तो कोई यूरेनियम की खुदाई नहीं होती, पेट्रोल नहीं निकालते ज़मीन से, तो बस फिर नहीं, मेंटेनेंस लगेगा, इसका मतलब है कि कृष्णा को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, विष्णु का कोई काम नहीं है आध्यात्मिक जगत में, नारायण का काम है। क्यों करेंगे मेंटेन? नारायण मेंटेन नहीं करते हैं, तभी तो विष्णु होते हैं। विष्णु की डेफिनेशन क्या है? यत् सृजयति पालयति, विश्वति विश्व सृजयति पालयति, दैट इदम विष्णु। विष्णु मीन्स जो सृजन करते हैं, पालन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। इदम च विष्णु, इसको विष्णु कहते हैं। विष्णु मीन्स मटीरियल वर्ल्ड। हाँ, जहाँ विष्णु रहते हैं दैट इज वैकुंठ, बट इट इज इन द मटीरियल वर्ल्ड। हाँ हाँ, नारायण हम बोल देते हैं 24 विष्णु के अवतार हैं, बिकॉज वो विष्णु तत्व है, वो तत्व है। अगर टेक्निकली जब आप विष्णु की बात करते हैं, विष्णु त्रिणी रूपानी है ना, विष्णु के 3 रूप हैं। क्या क्या है? बस खत्म, वो सारे तीनों ही हैं। वहाँ विष्णु कौन सा सांस छोड़ते हैं वहाँ पर, फिर बात खत्म। ठीक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। हम नहीं देख रहे, सॉरी, गुरु देख रहे हैं। और अगर ऑल्टर नहीं है, जैसे हम बहुत बता रहे हैं, तो एब्सोल्यूट अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन जब तो भगवान को बहुत बताता है, तो इस्कॉन फिलॉसफी जो वारिया वैष्णव फिलॉसफी दासा दास है, तो हम गुरु के माध्यम से बहुत बता रहे हैं। तो हमारा जो भक्त का भाव है तो यही है कि गुरु जो है वो भगवान का अग्रणी सर्वेंट है, उनके माध्यम से बहुत बता रहे हैं। तो एब्सोल्यूट सिचुएशन। और जब महाप्रसाद आएगा तब कौन खाएगा? गुरु जो है, महाप्रसाद जब आएगा तब कौन खाएगा? नहीं, सबसे पहले सबसे ऊपर परमेष्टि गुरु, महागुरु, परत पर गुरु, परम गुरु, देन गुरु। दैट्स व्हाई यू हैव गॉट 5, इट्स लाइक दैट, पूरी गुरु परंपरा। इट्स नॉट द आइडिया। द आइडिया इज, जब हम भोग लगा रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो ऑल्टर है, ये ऑल्टर का मतलब है दिस इज गोलोक वृंदावन। इसी वजह से यहाँ उन्हीं की तस्वीरें रखी जा सकती हैं जो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं। आपने कभी देखा है इस्कॉन के किसी सेंटर में, कम से कम मंदिर में? घर में आप जो मर्जी करें, किसी भी इस्कॉन के सेंटर में देखा है आपने किसी भी प्रेजेंट गुरुओं की तस्वीर परमानेंट रखी हो? क्यों नहीं रखी? बिकॉज वी डू नॉट नो, बट वॉट वी डू नो इज द पोजिशन ऑफ प्रभुपाद एज सेनापति भक्त, इसलिए वो तस्वीर वहाँ है। वी डू नो द इटर्नल पोजिशन ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर एज नयनमणि मंजरी, इसलिए वो तस्वीर वहाँ रखी है। और यही वो वजह है, इसलिए हम लोगों को जब बोलते हैं तो चिढ़ जाते हैं लोग कि यहाँ पर जो अपने पिताजी की तस्वीर मत रखिए। तुम्हारे इसलिए नहीं रखिए, मुझे आपके पिताजी से कोई दुश्मनी नहीं है जाती, आपके पिताजी गोलोक वृंदावन में नहीं रहते इसलिए नहीं रखिए, ये मतलब है उसका। लोग बड़ा दिल पे ले जाते हैं, हाँ जी हमारे इसको हमने रखा हुआ है, हमारे फ्लाग को रखा हुआ है, यहाँ रखा। ऑल्टर ही मिलता है सब कुछ रखने के लिए। आप अपने पिताजी की बड़ी सी तस्वीर लगा के रखिए ना दीवार पे, क्या दिक्कत है? ऑल्टर इसलिए नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ, या और कोई नहीं होता यहाँ ना, इसलिए ब्रह्मा जी को भी नहीं रखते ना, इसलिए हम शिव जी को भी नहीं रखते, ये वजह है। अब उनको नहीं रखा, आपके पिताजी क्या बेचते हैं?
बोलूँगा तो गिरबान पकड़ लेगा, हकीकत यही है। मैंने वही कहा ना, ये हकीकत पसंदी आपके अंदर जो है पैदा करना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस प्लेस एंड व्हाट इज़ दिस प्लेस मेंट फॉर। जैसे ही आप अंदर जाते हैं यू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्लेस, है ना। आग में घुसने के लिए आग बनना पड़ता है, तो जैसे ही आप उस ऑल्टर के अंदर जाते हैं उस वक्त यू आर रेज्ड टू दैट प्लेटफॉर्म, दैट्स द पर्पस ना। हाँ, तो क्या हुआ, अविद्या कोई गाली नहीं है, उसको दो मटेरियल स्पिरिचुअल दो को अलग करने के कीजिए। विद्या मीन्स ट्रांसेंडेंटल, विद्या का मतलब विद्या ओनली मीन्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांसेंडेंटल। हर लफ्ज़ जो है दुनिया में मिसयूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी, आपका नाम क्या है? हर्ष, तो आप हर्ष तो नहीं है ना, आपका नाम हर्ष है। हर्ष एक जज्बात होते हैं, वो दिखाई नहीं देता, वो महसूस किया जाता है। आप समझ रहे हैं, इस दुनिया में ऐसे ही है, तो नाम है और नाम ही उसमें फ़र्क होता है। तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं विद्या लफ्ज़ स्कूल के लिए, विद्यालय, ठीक है ना, विश्वविद्यालय और ऊपर ले जाइए, ठीक है ना, महाविद्यालय ये ले जाइए। बट द पॉइंट, विद्या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज़ फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज को भी जो है जिस विद्या का हिस्सा बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड अविद्या। अविद्या का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, अविद्या का मतलब है अ नॉलेज विच इज़ नॉट स्पिरिचुअल, दैट्स ऑल। आ का मतलब उल्टा हो जाता है। या अविद्या का पार्ट है, संसार अविद्या का पार्ट है, तो संसार क्या क्रिएशन क्या बेचता है, पूरा संसार ही अविद्या का पार्ट है, फिर बात खत्म हो गई। संसार का मतलब क्या है, जो खत्म होने वाला है, संसार। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री